आर्यन की आवाज सुनते ही अनिका ने अपने पांव से लिपटे बच्चे की ओर देखा। बच्चे के मुंह पर मास्क होने की वजह से अनिका को उसका चेहरा तो नहीं नजर आ रहा था, मगर बच्चे की आंखों में देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इन आंखों को पहचानती थी। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर प्लीज एक बार आप अंदर आकर पेशेंट को अटेंड कीजिए। आई थिंक द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू रिएक्ट। डॉक्टर शालिनी और बाकी का मेडिकल स्टाफ आईसीयू वार्ड में दादी माँ को एग्जामिन करने चला गया। अनिका ने उसके पांव से लिपटे हुए बच्चे को धीरे से अपने से अलग किया और कहा, शी विल बी फाइन, डोंट वरी। अनिका के दिमाग में इस वक्त सिर्फ पेशेंट की जान बचाने का ख्याल चल रहा था। अनिका भी डॉक्टर शालिनी के पीछे पीछे आईसीयू वार्ड में दौड़ कर जाने लगी। अंदर जाने पर अनिका ने देखा कि 3-4 मशीन बीप करके अलार्म दे रही थी। दरअसल दादी माँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, जो ऐसी कंडीशन में उनके लिए अच्छा नहीं था। अनिका को ये सारी रीडिंग्स पढ़ते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं और आईसीयू वार्ड में क्या कर रही हैं? पीछे से रोहित की आवाज आई, मेरी रिक्वेस्ट पर अनिका जी यहाँ आई हैं। वो दादी माँ को बचाने में आप लोगों की मदद करेंगी। शालिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। शालिनी ने इतना तो गैस कर लिया था कि अगर रोहित चाहता था कि अनिका ट्रीटमेंट में उनकी मदद करे तो फिर जरूर वो एक डॉक्टर होगी। इसलिए रोहित की बात का मान रखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। अनिका अपने हाथ फोल्ड करके एक साइड खड़ी होकर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को एक इंजेक्शन दिया और थोड़ी ही देर में उनकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। डॉक्टर शालिनी अपने ग्लव्स उतारती हुई आईसीयू से बाहर निकल गईं। उसके पीछे अनिका भी कुछ सोचते हुए वहां से निकल गई। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या दादी माँ का ऑपरेशन पॉसिबल है? इससे पहले कि अनिका रोहित को जवाब देती, शालिनी ने अपने शांत अंदाज से रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन फिलहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हुआ है और इन सब से उनकी हार्ट की कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर इस वक्त उन पर कोई ऑपरेशन किया तो अगर खुद डॉक्टर अमृता भी यहाँ रहकर इनका ऑपरेशन करती तो भी सक्सेस रेट 20% से ज्यादा नहीं होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर डॉक्टर अमृता टू सेव राइट नाउ। इनफैक्ट 70% चांसेस तो ये है कि पेशेंट शायद ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ दे। एम आई राइट डॉक्टर अनिका? अनिका ने भी शालिनी के बात को मानते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। मगर मेरा एक सजेशन है मिस्टर रोहित। ये बात सुनते ही रोहित ने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर शालिनी को देखा। देखिए, दादी माँ की कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि अगर उन पर कोई ऑपरेशन होता है और सपोज ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है तो उनकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने एट मैक्स होगी। अगर आप मेरी माने तो आप मेरे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, जिससे वो लोगों को बता सकें कि उस एक्सीडेंट के पीछे आर्यन का कोई हाथ नहीं था। बेचारे आर्यन पर लगे इल्जाम मिट जाएंगे। डॉक्टर, आपकी प्रायोरिटी आपकी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका फर्ज है कि आप अपने पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दें जो उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है। माय अपॉलॉजीज मिस्टर मारवा। रोहित ने शालिनी के सजेशन को सीरियसली नहीं लिया। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, अब आप बताइए, क्या ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं? यस, इट इज पॉसिबल। दादी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। द सक्सेस रेट इज 90%। 10% ऊपर वाले की मर्जी। रोहित को अनिका की बातों पर भरोसा था। उसने बड़े कॉन्फिडेंटली पूरे परिवार के सामने अनाउंस किया, मिस अनिका, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। थोड़ी देर में ऑपरेटिंग थिएटर रेडी हो गया। राजलक्ष्मी ने बेंगलुरु हॉस्पिटल से अनिका के असिस्टेंट को ऑलरेडी भेज दिया था। अनिका और उसके स्टाफ ने सर्जिकल गाउन पहनने के बाद आपस में केस डिस्कस करना शुरू किया। बहुत ही ध्यान से अनिका हार्ट के हर तरफ एक एक सुई चुभाने लगी। 5 घंटे बाद काफी थकी हुई अनिका ने अपना मास्क निकाला। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकलकर पास वाली बेंच पर जाकर अनिका अपना सर दीवार पर रखकर रिलैक्स करने लगी। अनिका ने देखा कि ग्लास डोर के उस तरफ रोहित वेटिंग एरिया में ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनिका ग्लास डोर से बाहर निकली, रोहित दौड़कर अनिका के पास आया। रोहित अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ मिस अनिका, दादी माँ ठीक तो हैं? क्या अभी अभी जो कॉरिडोर में बच्चा मेरे पास आया था वो आपका बेटा है? प्लीज उसे बुलाइए मेरे पास अभी के अभी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।